वर्मा नाम का जमींदार रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसे स्पोर्ट्स कार का बहुत ही शौक था, इसलिए वो अक्सर कार रेस में जाया करता था। वह गरीब लोगों के लिए दान धर्म करते करते देखते ही देखते सारे पैसे खत्म हो गए। जमींदार वर्मा का पोता राजेश जब तक बड़ा हुआ तब तक सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अंत में राजेश के पास बचा था तो बस दादाजी की जंग लगी पुरानी विंटेज स्पोर्ट्स कार और वो जमींदार का पैलेस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। एक दिन राजेश अपने पैलेस के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी एक गांव वाला रुका और बोला, छोटे मालिक जमींदार जी, हमारे किले के रंग तो बहुत फीके पड़ गए हैं। आपके दादाजी के समय में इस पैलेस का रंग मैं ही करता था। क्या कल से काम शुरू करो? राजेश, अभी किले को रंग के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये देखो, बची है तो यह पुरानी खटारी कार और यह सिलन भरी पुरानी कोठी। रंगों की बात बाद में देखेंगे। तुम अपने काम पर कहीं जा रहे थे ना, तुम जाओ। इतना कहकर जमींदार आगे निकल पड़ा। इतने में दो और गांव वाले वहां पर आए। पहला व्यक्ति, छोटे जमींदार जी, आपको काफी समय से जानता हूँ। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आप अपनी कार के लिए मुझे ड्राइवर रख लीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। दूसरा व्यक्ति, जमींदार जी, भोजन का बहुत कष्ट है। आपके कोठी की देखरेख के लिए मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत वफादारी से काम करूंगा। राजेश, मेरे पास ऐसी कोई नौकरियां नहीं है, कार भी काम नहीं कर रही है। जरूरत हुई तो मैं खुद बुलाऊंगा, अभी के लिए आप लोग जाइए। उसने बहुत विनम्रता से कहा। राजेश सोचना शुरू करता है, कुछ तो भी करके पैसे कमाना होगा। ये सब लोग छोटे जमींदार ये करो, छोटे जमींदार वो करो कहकर मेरे पास से ही पैसे खर्च करवाना चाहते हैं। कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाना शुरू करना होगा। यह सोचते हुए उसने अपने पुराने जमाने का डब्बा फोन निकालकर और अपने दोस्त को फोन करने ही वाला था तो उसका दोस्त सुरेश टहलता हुआ वहां पर आ गया। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, सुरेश एक कार मैकेनिक भी था। सुरेश राजेश के साथ खड़ा हो गया। फिर सुरेश ने कहा, अरे छोटे जमींदार जी, सड़क पर आ गए क्या आप? राजेश, अरे यार, मेरे दादाजी के दादाजी ने ये सोचे बिना कौन अपना है कौन पराया है, दान धर्म किए, और अब मेरे पास एक पैसा न सोना। जो भी मुझे मिलता है ना, कहता है हमारे पुराने किले को रंग करवा दो, कार ठीक करवा लो, यह खर्च करो, वो खर्च करो। और पैसा खर्च करने के लिए होने भी चाहिए ना। ऊपर से कुछ लोग काम मांग रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर की नौकरी चाहिए। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैं जमींदार भी नहीं रहा, एक आम आदमी हूँ। सूरज, अरे तुझे तरह तरह का खाना बनाना आता है ना, एक अच्छा रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। राजेश, अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसा चाहिए ना यार। सुरेश, एक काम करते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी पुरानी विंटेज कार है ना, उस कार को ठीक करके उसे किचन में बदल देंगे। राजेश, अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है, और वो भी तुम्हारे हाथ का ही काम है ना, जल्दी काम शुरू करो। राजेश और सुरेश दोनों मिलकर एक बैलगाड़ी लाए। कार को उसे बांध दिया और सुरेश के गैराज में लेकर गए। सुरेश ने जल्दी ही कार को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया, नया पेंट किया और उसे विंटेज कार किचन में बदल दिया। राजेश ने अपनी विंटेज कार में बारबेक्यू करना शुरू किया। उसी गांव में दो दोस्त उनके घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। एक दोस्त, चिकन कबाब की महक कितनी अच्छी है, हमारे गांव में किसी ने 5 स्टार होटल खोला है क्या? दूसरा दोस्त, अरे तुझे पता है क्या, कल छोटे जमींदार ने अपनी पुरानी विंटेज स्पोर्ट्स कार को किचन में बदल दिया है, शायद उसी में चिकन कबाब बन रहा है, आज ही शुरू हुआ है। पहला दोस्त, तो तुरंत कबाब खाना ही पड़ेगा, चल जल्दी चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए राजेश की विंटेज कार जीटीए चिकन कबाब बारबेक्यू सेंटर के पास पहुंचे। पहला दोस्त, अरे वाह वाह, क्या महक है, क्या महक है, चिकन की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे जल्दी से चिकन कबाब की एक प्लेट दे दो। दूसरा दोस्त, अरे छोटे जमींदार, मुझे एक प्लेट में बारबेक्यू किया हुआ चिकन कबाब दीजिए। सूरज, हमें भी छोटे जमींदार क्या, विंटेज कार जीटीए बारबेक्यू चिकन वाला कहकर बुलाओ। पहला दोस्त, तुम कुछ भी बुलाओ यार, पहले मुझे मेरी प्लेट में कबाब दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। राजेश ने दोनों को चिकन कबाब दिया। उत्सुकता से उन दोनों ने बारबेक्यू चिकन खाना शुरू कर दिया। पहला दोस्त, अरे ये चिकन कितने टेस्टी है, 5 स्टार होटल जाने पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। सूरज, और क्या सोच रहा है, हमारे छोटे जमींदार के हाथ से बने चिकन कबाब का मतलब? हाँ भाई, जिंदगी में हर किसी को एक बार तो ये चिकन खाना ही चाहिए, स्वर्ग दिख रहा है भाई।
उस दिन धंधा काफी अच्छा हुआ। राजेश को काफी पैसा आया। सूरज, पैसे कमाने की तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। दूसरे दिन शाम को विंटेज कार चिकन कबाब बारबेक्यू बनना शुरू हुआ। बहुत से लोग आकर चिकन कबाब खा रहे थे। इतने में वहां पर एक बड़ी विदेशी कार आकर रुकी। उसमें से अच्छे कपड़े पहने एक आदमी उतरा। वो राजेश के पास आया। महेश, इस रास्ते से जा रहा था, आपके चिकन कबाब की महक बहुत अच्छी लगी तो यहाँ पर रुक गया। मेरा नाम महेश है। राजेश, अरे लीजिए चिकन कबाब खाने के लिए, और आपको पानी चाहिए क्या? महेश, अरे नहीं नहीं, मैं काम से निकला था और जल्दबाजी में घर पर पर्स भूल आया हूँ। राजेश, पहले आप चिकन कबाब टेस्ट कीजिए, पैसे की बात बाद में करेंगे। सूरज, पहले आप खाइए सर, हमारे बंदे के हाथ के चिकन कबाब खाने के लिए किस्मत चाहिए। महेश ने चिकन खाना शुरू किया। महेश, इस बारबेक्यू में बने चिकन कबाब बहुत ही स्वादिष्ट है। सूरज, हमारे बंदे के हाथ से जो भी पकवान बनते हैं वो उतने ही टेस्टी होते हैं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया बनता है। महेश, इस आसपास में कोई पुराने जमाने का जमींदार का पैलेस है क्या? राजेश, किस लिए पूछ रहे हो सर आप? महेश, मैं फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, अभी भी उस पुराने जमाने के जमींदार के पैलेस के लिए ढूंढ रहा हूँ। इस तरफ आया हूँ, जितना किराया चाहिए उतने देने के लिए तैयार हूँ। सूरज, अरे आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे राजेश बाबू, यही वो जमींदार है, वक्त की मार है इसलिए कबाब बेच रहे हैं, आप चाहे तो